हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 16 रुपये 75 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और बड़े लंबे दिनों बाद कह सकते हैं कि बड़े दिनों बाद यस बैंक में इतनी बड़ी तेजी आई है। 9% की तेजी यस बैंक ने आज दिखाई है, काफ़ी बड़ी रफ्तार है ये। और वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर वजह क्या है और मौके बन रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अच्छी तेज़ी है यस बैंक में। 16 रुपये 75 पैसे का ये शेयर है। 9% की तेज़ी है। पिछले एक महीने में देखा जाए तो भी 9% की तेज़ी है। देखिए जो तेज़ी आई है पिछले एक महीने में वो अभी आई है, आज ही के दिन आई, वरना इससे पहले क्या था कि ये हर रोज़ थोड़ा 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 करके जा रहा था नीचे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऊपर आया और फिर भी 15 के आसपास ये एक कहते हैं कि लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज ये फटा है। अगर बात करें पिछले एक साल की तो पिछले एक साल के अंदर 21 से 22% की तेज़ी है और ऐसा कई बार हुआ है कि यस बैंक फटा ज़रूर है। आप देखिए पहली बार तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली थी। ये रॉकेट बना था तब तो ये 24 रुपये पर शेयर गया था। रीज़न क्या था कि भैया यस बैंक ने अपने जो एनपीएस है उसको बेचा था। उसके अलावा दो बड़े फंड हाउस ने यहाँ पर पैसा लगाया था बड़े पैमाने पर। एक बड़ी फंड रेजिंग यहाँ पर कह सकते हो कि हुई थी, जिसके चलते शेयर में तेज़ी आना शुरू हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में शेयर लगातार गिरता चला गया। उसके बाद भैया सुब्रमण्यम स्वामी भी यहाँ पर आ गए कि जो एनपीए ट्रांसफ़र किया है उसको लेकर कि देखो भैया यहाँ पर भी घोटाला हुआ है। और हालांकि अभी वो न्यूज़ कहीं पर नहीं हो रही, मतलब देखने को मिल रही है, लेकिन आज तेज़ी यहाँ पर बनी है। देखो यस बैंक में जो बीच में तेज़ी मतलब जो गिरावट आई थी यहाँ से, वो उसकी वजह यही थी कि भैया जो 3 साल का लॉक इन पीरियड था, यस बैंक 2020 में जो क्राइसिस आया था, यह बैंक बर्बाद होने वाला था। एसबीआई के साथ साथ और कई सारे बैंक सामने हैं जिसने यस बैंक को बचाने में मदद करी, लेकिन बाद में वही था कि लॉक इन पीरियड था यहाँ पर। सब किसी ने 10 रुपये की कीमत पर इक्विटी खरीदी हुई थी। अभी 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, 3 साल से पहले वो लोग बेच नहीं सकते थे, अभी वो फ्री है, चाहे तो बेच सकते हैं यस बैंक के शेयर। और वही एक्सपेक्टेशन था कि भैया क्या हो, लोग बेचना शुरू कर दे, बड़े बड़े बैंक्स बेचना शुरू कर दे, और गिरावट की वजह भी यही थी। अभी वापस से तेज़ी की तरफ भाग ज़रूर रहा यस बैंक की। अगर हम बात करने जाएँ तो यस बैंक में आज 9% की तेज़ी आई है और बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर कह सकते हैं। और तेज़ी की वजह यह है कि भैया इनके जो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, रिजल्ट्स आने वाले हैं और लेंडर इज शेड्यूल टू रिपोर्ट, अगर जो उनके क्वार्टरली अर्निंग्स है वो 22 अप्रैल को है। 22 अप्रैल को कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। नतीजे से पहले की ये तेज़ी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि रिजल्ट जिसके ऊपर आए उसके अकॉर्डिंग शेयर रिएक्ट भी कर सकता है। अच्छा है तो अच्छी तरीके से रिएक्ट करेगा, अच्छे नहीं आए तो अच्छी तरीके से भी रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करने जाएँ तो कई सारे लोगों का बैंक में पैसा लगा हुआ है, और अभी मैं आगे शेयर होल्डिंग के बारे में भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी और एलआईसी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो होल्ड स्टेक ऑफ 1% टू 4.34% इन यस बैंक। 1 से 4.5% की स्टेक इनके पास है। हालांकि एसबीआई सबसे बड़ा है जिनके पास यहाँ पर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन रिकमेंडेशन अगर आप देखो तो 14 एनालिस्ट कवरिंग यस बैंक शेयर टू सेल, उनकी बेचने की सलाह है, जबकि टारगेट प्राइस भी उन्होंने दिया है 15 रुपये का। शेयर उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज तेज़ी की सबसे बड़ी वजह थी वॉल्यूम्स। आज बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए, 34 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नजर आए, जिसकी वजह से ये तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। यस बैंक के बारे में देखें तो 10% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 84% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 6% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। देखो यस बैंक मुझे पसंद है, लेकिन 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 मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 12-13 की रेंज में ये जब गया था मैंने कहा था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि आपको पता हो कि यस बैंक ने जब दूसरी बार फंड रेजिंग करी थी तो 12-13 रुपये की कीमत पर वो लोग ओएफएस लेकर आए थे, जिसके चलते हालांकि वो आप फुल्ली सब्सक्राइब भी हुआ था और बैंक ने अच्छा पैसा जुटाया भी था। तो मैंने पहले भी कहा था कि 12 से 13 का जो रेंज है वो इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए, और 10 रुपये का रेंज एक बेहतर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, क्योंकि कई सारी बैंक्स ने वहीं पे खरीदारी करी थी। बाद में जब तीसरी फंड रेजिंग हुई, दो बड़े फंड हाउस ने जो पैसा लगाया वो 14 रुपये 50 पैसे की कीमत पर लगाया। तो मैंने कहा था कि
अभी ये एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा 14 रुपये 50 पैसे, मतलब 14 से 15 के बीच में यस बैंक मिल रहा है तो खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर। लेकिन मैं 16 17 18 पे नहीं खरीदूंगा यस बैंक को। यस बैंक में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनके जो डिविडेंड है 2019 में पे किया था, उसके बाद पे नहीं किया, हालांकि मेरे हिसाब से अभी कुछ टाइम के लिए पे करना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक बात है कंपनी के रिजल्ट्स की, तो 22 तारीख को रिजल्ट्स आने वाले हैं और बहुत कुछ पता चलेगा कि कैसे आएंगे, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो यस बैंक के रेवेन्यू में तो तेज़ी आ रही है। आप देखो इनके रेवेन्यू में शानदार तेज़ी है, देखने में लग रहा है कि यार बेहतर इनके रिजल्ट्स है, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है प्रॉफिट्स में। जो प्रॉफिट पहले 372 करोड़ थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, फिर 314 करोड़ रहे, फिर 160 पे रहे, फिर 55 करोड़ रहे। यस बैंक को एटलीस्ट अब यहाँ पे एक बड़ी कैंडल्स शो करनी पड़ेगी, अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत है, यहाँ पर करनी पड़ेगी बड़ी कैंडल शो यहाँ पर। और यस बैंक अगर आप देखो तो इनका जो पी रेशियो है वो 49 का है, जो कि महंगा है, ठीक है, और आज की तेज़ी के बाद शायद थोड़ा और महंगा हो जाए। तो यस बैंक पहली चीज़ तो ये कि भले ही 16 रुपये देखने में लग रहा है कि यार सस्ता है, बहुत सस्ता है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। अगर मैं इसके वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, 21 का इसका पी रेशियो है, और कोई भी एनालिस्ट अभी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। इवन मैं आपको यहाँ पर ग्रो में दिखाऊं तो वहाँ पर 71% लोग कह रहे, एनालिस्ट जो है वो कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, खरीदने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी अभी नहीं दूंगा। 29% लोग होल्ड करने की बात करें। देखो मेरी यहाँ पर 2 रिकमेंडेशन है, पहली होल्ड करने की तो है, अगर आपके पास है तो रखे रहो, ठीक है, लेकिन हाँ आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ये भले ही यहाँ से गया है 16-17 के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि 17-18 पे एक गिरावट आपको देखने को मिले, वापस 15-16 पे जाए, वापस बाउंस बैक दिखाए, वापस गिरावट आए, क्योंकि ये ग्राफ अगर आप एक साल का देखोगे तो वो देखने में आपको लगेगा यार अच्छी तेज़ी तो है, 22% की तेज़ी, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो हाई लेवल से गिरा भी है, तेज़ी के बाद गिरावट दिखाएगा ये। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो शेयर 16 पे था, वहाँ से सीधा 18 पे गया, और ये जो 16 से 18 की जर्नी थी तब भी मैंने वीडियो बना कर कहा था कि ये हजम नहीं हो रहा है ये चीज़, क्योंकि मार्च वो महीना था जहाँ पर लॉक इन पीरियड एंड होने वाला था। तो मैंने पहले भी कहा था कि एक्चुअल में गिरावट आनी चाहिए, तो ये जो तेज़ी आई है ये हैरानी वाली तेज़ी है। इस बार की जो तेज़ी है वो हैरानी वाली ज़रूर है, लेकिन साथ में मुझे लगता है कि शायद नतीजे Q4 के मार्केट अच्छे एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अगर अच्छे आएंगे तो ये जस्टिफाई करेगा, अगर अच्छे नहीं आएंगे तो उसी दिन गिरावट भी है ये 22 तारीख को। तो यहाँ पर मैं सिंपल अभी एक चीज़ कहूँगा कि यस बैंक है तो अच्छा, डूबेगा नहीं, अभी देखो डूबेगा नहीं, लेकिन जहाँ तक बात है कि भैया बहुत सारी क्वांटिटी है यस बैंक की। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल भी दिखाऊं तो यस बैंक के बाज़ार में इतने शेयर्स हैं कि ये डेफिनेटली मतलब इसका बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर तो 13 म्यूचुअल फंड्स के पास यस बैंक का शेयर है 3.32 करोड़ शेयर्स, ठीक है, 3.32 करोड़ शेयर्स है, और परसेंटेज वाइज कितना बनता है, सिर्फ 0.12%। मतलब कि कितनी बड़ी क्वांटिटी होगी। आप यहाँ पर देखो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे, मतलब बैंक्स के पास, सॉरी सिर्फ स्टेट नहीं, कई सारी सभी बैंक्स मिलाकर, बैंक्स के पास अगर हम देखें तो 33.02% का स्टेक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम काउंट करें तो 949.59 करोड़। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है, और यही वजह भी है कि यस बैंक में कई सारी बड़ी क्वांटिटी है। मतलब शेयर्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे शेयर्स है जिसकी वजह से वैल्यू जो है ना शेयर्स की वो डाउन हो रही है। यस बैंक अगर मैं आपको इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं, जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, प्रमोटर तो राणा कपूर फैमिली भाग गई यहाँ से, म्यूचुअल फंड भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेच के निकले यहाँ पर। 0.47% की जो होल्डिंग थी वो घट के 0.12 पर आ गई। मतलब ये जो तेज़ी आई थी ना, जो तेज़ी आई थी यहाँ पर, यहाँ से, तो म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली करी है यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूँ, हालांकि सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही है, डोमेस्टिक की 37.96% की जो होल्डिंग थी वो 37.88, थोड़ी सी क्वांटिटी डोमेस्टिक वालों ने भी बेची है। एफआईएल्स ने भी बेचा है, 23.25% की होल्डिंग थी 23.11, थोड़ा थोड़ा करके। हालांकि म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़्यादा बेचा है, लेकिन डोमेस्टिक और एफआईएल्स ने थोड़ा थोड़ा बेचा ज़रूर है। खरीदा किसने है, 38.33% की जो होल्डिंग थी रिटेल और अदर्स की वो इंक्रीज होकर 38.89 पर आई है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है सिर्फ रिटेल वालों ने। 22.34% की जो होल्डिंग थी वो इनकी
91% की है। तो देखो अभी के लिए यस बैंक में कहूँगा कि जो तेज़ी आई है वो उतनी ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाता है, लेकिन हाँ शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि Q4 के देख के रिजल्ट इनके आने वाले थे, उससे पहले की ये तेज़ी दिखा रहा है ये, और आज बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नज़र भी आए। लेकिन नतीजे के ऊपर नज़र होनी चाहिए, और अभी एक्चुअली में मैं ये लेवल मुझे पसंद नहीं आ रहा है बाइंग के लिए। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो शायद वो इसको जस्टिफाई भी कर लेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट एवरेज भी आते हैं तो भी ये लेवल सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। यस बैंक मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा 14 से 15 रुपए के बीच में मिलता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। खरीदारी करी है तो बने रह सकते हैं यहाँ पर, पैनिक में आकर बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, आज से 2-3 साल बाद डेफिनेटली बैंक अच्छे प्राइस पर होगा। अच्छे से मतलब अगेन 5-10 गुना मत समझ लेना, ठीक है। अच्छे से मतलब मेरा सिंपल मतलब है कि आज से 2-3 साल बाद पोटेंशियल है इसमें कि ये आपको एटलीस्ट 22 से 30 रुपए के बीच में नज़र आ सकता है, सिंपल सी बात है। और कभी कभी अगर कुछ ऐसी अच्छी खबरें आ गई बीच में, 1-2 क्वार्टर अच्छे निकल कर आ गए तो सिचुएशन पलट भी सकती है। तो यही कहूँगा, नज़र होनी चाहिए ये है यस बैंक पर। क्वार्टरली रिजल्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी कि बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा आए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।